जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। आज हम सब बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, और आज पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं आपको ये आप बता दूं कि जो आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो एग्जाम में पूछा था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, बिन मतलब फालतू बातें नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर पूछा गया है, विच वॉज द फर्स्ट एक्ट इंटेंडेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया, हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित, ध्यान देना, करने के उद्देश्य से पहला अधिनियम कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित सारे क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित सारे ऐसे ही टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, आप सभी को देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर कहा गया है कि 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। यहाँ पर कहा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी में अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। दोस्तों, ये जो वीडियो चल रहा है, ये लक्ष्मीकांत से ही सवाल उठाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया है कि विच एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेपरेटेड कॉमर्शियल फंक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल फंक्शन। यहाँ पर कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिनियम ने वाणिज्यिक कार्यों को राजनीतिक कार्यों से अलग कर दिया। वाणिज्यिक मतलब हुआ दोस्तों कॉमर्शियल फंक्शन, एंड राजनीतिक कार्य मतलब हुआ पॉलिटिकल फंक्शन। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि कौन से अधिनियम के द्वारा, यहाँ पर कहा गया है कि विच एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज सेपरेटेड कॉमर्शियल फंक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल फंक्शन। ये चीज़ ध्यान देना कि कॉमर्शियल फंक्शन जो है फ्रॉम पॉलिटिकल फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिटिकल, ये हो गया कॉमर्शियल। ओके, तो ये होगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि 1 मिनट वेट। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए एक पॉइंट लिख दिया गया है, एक चीज़ ध्यान देना। 1 मिनट। The Charter Act of 1813 for the first time explicitly defined the constitutional position of British territories in India। ठीक है, हिंदी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, आपको समझने में कोई भी जरा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार, ध्यान देना, पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये चार्टर एक्ट 1813 था, ये जो एक्ट था, इसके ही द्वारा, ठीक है, यहाँ पर फिर से आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार, देख रहे हो ना, फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। ठीक है, यानी द चार्टर एक्ट 1830 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश का फर्स्ट टाइम ये डिफाइन किया था, या फिर कह सकते हो कि परिभाषित किया था कि इंडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है, 1 मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए। ओके, आई थिंक बेस्ट है ये। अब इसमें कहा गया है कि थ्रू विच एक्ट गवर्नर जनरल was given the right to exercise absolute veto power and issues ordinance। सही आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पूर्ण वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हिंदी में कहें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आगे आते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है आप सभी के लिए, ध्यान देना। इस पॉइंट में कि चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 मेक ईस्ट इंडिया कंपनी अ कॉमर्शियल बॉडी। ओके, ऑल इट्स कॉमर्शियल फंक्शन वेयर टेकन अवे मेकिंग इट एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हिंदी में आइए जान लेते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वाणिज्यिक निकाय बनाता है, ये चीज़ ध्यान देना। इसके सभी व्यावसायिक कार्य छीन लिए गए। व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल फंक्शन, जिससे यह ब्रिटिश सरकार की ओर से काम करने वाले सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था बन गई। ओके, अगला क्वेश्चन है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर कहा गया है कि थ्रू विच एक्ट द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज डन। भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है आप सभी की जानकारी के लिए, तो इसको ध्यान देना। यहाँ पर पॉइंट में कहा गया है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाई इंडियन रिजल्टेड इन एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन
इंडियन टेरिटरी टेकन बाय ब्रिटिश क्राउन इन इट्स हैंड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। जाहिर सी बात है 1857 के क्रांति के बाद ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था, हिंदी में एक बार आप लोग पढ़ लो, समझ जाओगे। क्या लिखा है कि भारतीयों द्वारा 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ये जाहिर सी बात है, जब 1857 का कह सकते हो कि क्रांति हुआ या विद्रोह हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 इंग्लिश में गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से भारतीय क्षेत्र के प्रशासन की सभी शक्तियाँ ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले ली। ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हो इसमें है, 1 मिनट, अंडर विच चार्टर एक्ट फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर मैकॉलेज वाज सेटअप। किस चार्टर अधिनियम के तहत मैकॉले के अधीन प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। राइट आंसर इज चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली स्थान आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर खाली स्थान पे आपको भरना है। क्या भरना है, हैड गिवन लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर टू डिस्कस बजट। ठीक है, आप ध्यान देना, यहाँ पे आंसर होना चाहिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1898। अब मैं इसको पूरा इसमें जोड़कर ही पढ़ रहा हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 हैड गिवन लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर टू डिस्कस बजट। यानी इस एक्ट ने इसको पावर दिया कि काउंसिल क्या है कि देखो, मैं एक मिनट से यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1852 का भारतीय परिषद अधिनियम विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया था। ठीक है, कौन, 1852, माफ करिए 92, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के तहत, ठीक है, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया था। इसका मतलब उससे पहले नहीं रहा होगा। खैर, अभी हम लोग सिर्फ इस पर टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसको आप एज अ माइंड मैप भी कह सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ो और समझो। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, तभी आपको समझ में आएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे which were taken from by the Charter Act 1833. Under this act, Governor General was given the right to exercise absolute veto power and issue ordinance which could remain in force for 6 months. ठीक है, समझ में आया? कोई बात नहीं, अब हिंदी में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा उनसे छीन ली गई। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ इंग्लिश में वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पूर्ण वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो शक्ति का प्रयोग करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, जो 6 महीने तक लागू हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना। अगला सवाल है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस और सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको और भी किस नाम से जानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में, जो जानता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। हिंदी में हम लोग बात करें तो किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम का सर्वाधिक गहरा प्रभाव था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारतीय सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड फ्रेंचाइज was introduced through Government of India Act 1919 in India for the first time on the basis of property, education and tax. हिंदी में बात करें तो भारत में पहली बार संपत्ति, शिक्षा, टैक्स यानी कर के आधार पर, ध्यान देना आधार पर यहाँ बात किया गया है, सीमित मताधिकार की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले वोट होता था वो ऐसा नहीं कि चाहे जो आओ चाहे जो जैसा भी वोट करो, ऐसा ही था। यहाँ ध्यान देना है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है, थोड़ा समझना। लिमिटेड, ठीक है, यहाँ शब्द लिखा है लिमिटेड, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्स। ठीक है, भारत में पहली बार संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर सीमित मताधिकार की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर खालिस्तान है, आप सभी को खालिस्तान खाली स्थान जो है भरना है, उसको बताना है। वही सेम है, उत्तर तो आप सभी के सामने ही है। इसमें कहा गया है कि इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एट सेंटर एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री। तो ये हो जाएगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1 मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एट सेंटर एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री। यानी कि अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र में दो सदनीय व्यवस्था और देश में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं एक बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एट सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, कह सकते हो किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि बाय विच एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस एट सेंटर, यानी किस अधिनियम द्वारा केंद्र में अद्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, उसको हम लोग आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेट डाउन द प्रोविजन ऑफ द लेट डाउन द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट of all India Federation comprising of British Indian provinces and princely state as unit। हिंदी में बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय संघ की स्थापना के प्रावधान निर्धारित किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों, एक मिनट, थ्रू विच एक्ट, कौन से एक्ट के द्वारा बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी किसके तहत, हिंदी में बात कर लेते हैं, किस अधिनियम के माध्यम से 11 में से 6 प्रांतों में बाइकैमरलिज्म यानी कि दो सदनीय व्यवस्था लागू की गई? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। मैंने आप सभी को जैसा बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर यहीं से ली गई हैं। ठीक है, और हम लोगों ने सिर्फ मोटे मोटे तौर पर एक माइंड मैप के तौर पर यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा। अब इसके अंदर अंदर जितनी भी डीप चीज़ें वो सब हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ पर सिर्फ माइंड मैप की बात कर रहा हूँ, आपको हर चीज़ मालूम होना चाहिए। अब एकदम लाइन बिटवीन लाइन हम लोग अगले आने वाली वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने देखा होगा, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, ये पीसीएस यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर भी इंडियन पॉलिटिक्स संबंधित वीडियोस आते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।